एक बार लोकमान हकीम अपने बच्चों के साथ बैठकर मूल्यवान उपदेश दे रहे थे। पिता के ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित उस माहौल में उनका छोटा बेटा खड़ा होकर बोला, बाबा, मैं एक व्यवसाय शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है। यदि आप कुछ मदद करते तो मैं उससे व्यवसाय शुरू कर सकता था। लोकमान हकीम ने नरम स्वर में जवाब दिया, पुत्र, मेरे पास अभी व्यवसाय के लिए उपयुक्त पैसा नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसके पास मेरा कुछ पैसा बकाया है। यदि तुम चाहो तो वह पैसा ला सकते हो। यदि तुम उसे इकट्ठा करने में सक्षम हुए तो उस पैसे से ही तुम अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हो। पिता की यह बात सुनकर बेटा खुश होकर बोला, बाबा, तो मैं अभी रवाना होना चाहता हूं। तब लोकमान हकीम ने उसे रोककर कहा, पुत्र, मामला इतना आसान नहीं है। उस पैसे को लाने के लिए तुम्हें रास्ते में कई कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। यदि तुम मेरे निर्देशों का पालन करो और मेरे दिए हुए उपदेशों का अक्षरशः अनुसरण करो, तभी तुम सुरक्षित उस पैसे के साथ वापस आ सकते हो। लेकिन यदि जरा भी चूक हुई तो तुम्हें भयंकर संकट में पड़ना पड़ सकता है। पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर बेटे को समझ में आया कि यह सफर केवल धन इकट्ठा करने के लिए नहीं है, यह एक महामूल्य शिक्षा और धैर्य की परीक्षा भी है। इसके बाद उसने एक दिन दृढ़ संकल्प के साथ पिता के पास जाकर कहा, बाबा, मैं तैयार हूं। आप मुझे सफर पर जाने की अनुमति दें और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दें। तब लोकमान हकीम ने उसे सफर पर जाने की अनुमति दी। जब बेटा सफर पर रवाना होने वाला था, उससे पहले लोकमान हकीम ने उसे कुछ दिशा निर्देश देते हुए कहा, पुत्र, तुम पूर्व दिशा में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक मैदान का सामना करोगे। उस मैदान के एक तरफ पानी का एक कुआं है। कुएं का पानी तुम नहीं पियोगे। कुएं के पास एक पेड़ है। तुम उस पेड़ की छाया में नहीं बैठोगे। वहां से थोड़ा और आगे बढ़ने पर देखोगे कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक पेड़ की छाया में बैठा है। तुम उस बूढ़े के पास जाकर अपनी पहचान बताओगे। बूढ़ा तुम्हारी पहचान जानकर तुम्हारा आदर सत्कार करेगा। तब वह तुम्हें जो बताए तुम वही अक्षरशः पालन करोगे और इसी में तुम्हारी भलाई निहित है। यदि बूढ़ा तुम्हारा साथी बनना चाहे तो तुम उसे साथी बना लेना। इसके बाद तुम उत्तर दिशा में आगे बढ़ोगे तो एक बहुत सुंदर गांव में पहुंचोगे। वहां के लोग तुम्हारी पहचान जानकर तुम्हारा बहुत आदर सत्कार करेंगे और तुम्हें वहां रहने के लिए अनुरोध करेंगे। वहां एक सुंदर और धनवती युवती है। उसके साथ तुम्हारा विवाह कराने की वे कोशिश करेंगे। तुम उस विवाह के लिए तब तक सहमत नहीं होगे जब तक कि वह बूढ़ा चाचा तुम्हें आदेश न दे। वहां से और उत्तर दिशा में आगे बढ़कर तुम स्थानीय लोगों से पूछकर उशाम नाम के एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचोगे। उसके पास मेरा काफी पैसा बकाया है। वह पैसा उससे मांग कर लाओगे, लेकिन वहां रात नहीं बिताओगे। इसके बाद सामने देखोगे समुद्र, इसलिए और आगे न बढ़कर देश की ओर रवाना हो जाओगे। सुनो पुत्र, मेरे इन सभी उपदेशों का अक्षरशः पालन करना। किसी तरह से कोई भूल ना हो। यदि कहीं छोटी सी भी भूल कर बैठे तो भयंकर संकट का सामना करना पड़ सकता है। जाओ, अब तुम रवाना हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। लोकमान हकीम का बेटा पिता के उपदेशों को अच्छी तरह कंठस्थ करके सफर पर रवाना हुआ। पूर्व दिशा में जाते जाते सामने एक मैदान दिखाई दिया। मैदान के एक तरफ ठंडे पानी का एक कुआं था। उसके पास ही एक पेड़ था। कुएं के पास जाकर स्वच्छ पानी देखकर उसे पीने की इच्छा हुई और पेड़ की शांत छाया में कुछ विश्राम करने का मन हुआ। तभी लोकमान हकीम के बेटे को याद आया कि पिता ने उसे इस कुएं का पानी पीने और इस पेड़ की छाया में बैठने से मना किया था। इसलिए उसने और देर न करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर देखा कि एक पेड़ के नीचे एक सुंदर बूढ़ा व्यक्ति बैठा है। लोकमान हकीम का बेटा बूढ़े के पास जाकर उसे सलाम करके अपनी पहचान बताई। तब बूढ़े ने उसे पास बिठाकर ठंडा पानी और स्वादिष्ट फल खाने को दिए और उसका बहुत आदर सत्कार किया। इसके बाद लोकमान हकीम के बेटे को लेकर बूढ़ा व्यक्ति जैसे ही कुएं के पास गया, वैसे ही गड्ढे से एक जहरीला सांप निकलकर लोकमान हकीम के बेटे पर हमला करने की कोशिश की। उसी समय उस बूढ़े व्यक्ति ने एक तेज तलवार निकालकर सांप को 2 टुकड़ों में काट दिया और सांप के सिर वाले हिस्से को अपनी आस्तीन में रख बूढ़े ने कहा, हाँ, अल्लाह ने मुझे पहले से ही बता दिया था कि यह सांप लंबे समय से यहाँ इंतजार कर रहा था। यह केवल भाग्यशाली और ज्ञानी व्यक्तियों को ही काटता है और उन्हें मृत्यु के आगोश में पहुंचा देता है। सामान्य अज्ञानी व्यक्ति को यह कभी नहीं काटता या हमला नहीं करता। लोकमान हकीम का बेटा इसके बाद कुएं का पानी देखकर बोला, चाचा जान,
इस कुएं का पानी बहुत सुंदर है, मन करता है कि यहां थोड़ा पानी पी लूं। तब बूढ़े ने उसे सावधान करते हुए कहा, खबरदार, इस कुएं के पानी में सांप का जहर मिला हुआ है। जो एक बार इस कुएं का पानी पीता है वह मृत्यु के आगोश में जा पड़ता है। लोकमान हकीम का बेटा बूढ़े के साथ कुछ समय बिताकर आगे की यात्रा की अनुमति मांगने लगा। तब बूढ़ा व्यक्ति बोला, यदि तुम्हें मुझे साथ ले जाने में कोई आपत्ति न हो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं। लोकमान हकीम के बेटे को तब पिता का उपदेश याद आया। इसके बाद उसने बूढ़े से कहा, यदि आप उत्साह के साथ मेरे साथ जाना चाहते हैं तो मैं बहुत खुश होऊंगा। आप मेरे साथ चलें, क्योंकि आपके साथ रहने से मैं कई संकटों से सुरक्षित रह सकूंगा। यह कहकर दोनों ने एक साथ रवाना होने का फैसला किया। लंबे समय तक पथ चलने के बाद वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां लोकमान हकीम की बहुत प्रतिष्ठा थी। स्थानीय लोगों को जब पता चला कि लोकमान हकीम का बेटा आया है तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने लोकमान हकीम के बेटे और उस बूढ़े का अच्छी तरह स्वागत और आदर सत्कार किया और उनके रहने की सुंदर व्यवस्था कर दी। इसके बाद लोकमान हकीम का बेटा और बूढ़ा व्यक्ति वहां आराम से कुछ दिन बिताए। इसी बीच एक व्यक्ति आया और लोकमान हकीम के बेटे से बोला, आपके पिता के साथ मेरी गहरी दोस्ती थी। मैंने लंबे समय तक उनके संग का आनंद लिया। उन्होंने जो ज्ञान और विज्ञान में अल्लाह की खास रहमत हासिल की, उसके असंख्य उदाहरण मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, इसलिए मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता। इसके अलावा वे एक बार हमारे इलाके में तशरीफ लाए थे। तब मेरे गरीब घर में उन्होंने कुछ दिन बिताए थे और उस समय उन्होंने हमारे इलाके को घूम कर देखा, कई लोगों को दीन की दावत दी और असंख्य लोगों की बीमारियों का इलाज किया। इसलिए इस इलाके में बड़ी संख्या में लोग उनके भक्त बन गए। उनके साथ मेरा जो व्यक्तिगत संबंध था, उससे मैं आपको अपने भाई का बेटा मान सकता हूं। मैं उसी आधार पर आपके सामने आपके विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। हमारे इलाके में एक अद्भुत सुंदरी और धार्मिक युवती है, जिसकी सुंदरता का प्रभाव इतना तेजस्वी है कि कोई भी उसकी ओर एक बार देखे तो दूसरी बार न देखे बिना रह न सके। दूसरा, वह युवती अपने पिता की इकलौती बेटी है। उसके माता पिता अब जीवित नहीं है, इसलिए वह अकेली ही विशाल धन संपत्ति की मालकिन है। उसके बकरी और ऊंटों की संख्या कई हजारों में है। जमीन जायदाद, मकान और उसकी सहाय संपत्ति किसी राजा से किसी भी तरह कम नहीं है। यदि आप उसे स्वीकार करते हैं तो मुझे आशा है कि आप निश्चित रूप से भाग्यशाली होंगे। सामान्य लोगों के लिए उसे ब्याहना संभव नहीं है, केवल आपके जैसे व्यक्ति के लिए यह संभव है। लोकमान हकीम का बेटा उस व्यक्ति का प्रस्ताव सुनकर बोला, मैं इस विवाह के लिए सहमत नहीं हो सकता। मेरे पिता ने इस तरह रास्ते में बैठकर विवाह करने से मना किया है। यह बात सुनकर वह व्यक्ति चला गया। इसके बाद एक और व्यक्ति आया और उससे मिलने लगा। तब लोकमान हकीम के बेटे ने उसके सामने प्रस्तावित कन्या के बारे में पूछा। तब उस व्यक्ति ने कहा, हुजूर, आपके सामने जो सभी खबरें आई हैं वे सब सत्य हैं, लेकिन इससे पहले उस युवती के और 9 विवाह हो चुके थे। उसके 9 पति सुहागरात में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और इसका वास्तविक कारण क्या है यह कोई नहीं जानता। तब से लोग उस लड़की को राक्षसी लड़की कहकर पुकारते हैं। दिन के समय उसके पास बहुत से लोग भीड़ लगाते हैं, लेकिन रात होने पर उसके पास कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहता। इस कारण लड़की के मन में बहुत दुख है और वह हमेशा रो रो कर दिन काटती है। जब उससे उसके पतियों की मृत्यु के कारण के बारे में पूछा जाता है तो वह कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मेरे कोई भी पति मेरे पास आने का मौका नहीं पाते। वे मेरे कमरे में प्रवेश करने के तुरंत बाद जमीन पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मुझे इसका कारण कुछ भी नहीं पता। लोकमान हकीम का बेटा यह सारी घटनाएं सुनकर बूढ़े व्यक्ति के पास गया और तुम्हारे पिता से मैंने थोड़ा सा ज्ञान सीखा है और इस ज्ञान के बल पर मैं कह सकता हूं कि मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूं। जाओ, इस विवाह के प्रस्ताव में सहमति है यह उन्हें बता दो। तब लोकमान हकीम का बेटा बोला, चाचा जान, मुझे बहुत डर लग रहा है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कोई डर नहीं है, अल्लाह पर भरोसा रखकर काम करते जाओ। जब जीवन और मृत्यु का मालिक अल्लाह है तो फिर डर किस बात का। यदि वह जीवन देता है तो मृत्यु नहीं होगी, और यदि वह जीवन नहीं रखता तो तुम्हें किसी भी स्थान पर मरना होगा। इसलिए तुम अपने पिता के आदेश के अनुसार मेरी बात मानो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेंगे। बूढ़े की बातों से लोकमान हकीम के बेटे को हौसला मिला, विशेष रूप से क्योंकि उसके पिता ने बूढ़े की बात मानने का आदेश दिया गया था।
इसलिए उसने पहले दिन के आलापक को बुलाकर कहा, मैं इस विवाह में के लिए सहमत हूं। आप कन्या पक्ष को बताकर उचित व्यवस्था करें। लोकमान हकीम के बेटे के मुंह से यह प्रस्ताव सुनकर वह व्यक्ति खुशी से आत्ममुग्ध हो गया। तुरंत वह लड़की के घर जाकर लोकमान हकीम के बेटे के साथ उसके विवाह का प्रस्ताव रखा। लड़की ने यह प्रस्ताव सुनकर खुशी में प्रस्तावक को गले लगाकर कहा, चाचा जान, आप मेरे पिता के बहुत घनिष्ठ मित्र थे। मेरे पिता के नहीं होने के बाद आप मेरे पिता हैं। मेरे जीवन पर जो महासंकट चल रहा है उसे आप सब जानते हैं। दुनिया में मेरे लिए जीना और न जीना बराबर हो गया है। मैंने कुछ समय पहले फैसला किया था कि बाकी जिंदगी में किसी से विवाह नहीं करूंगी। अब जब आप विश्वविख्यात वैज्ञानिक लोकमान हकीम के बेटे के साथ मेरा विवाह कराने की आशा कर रहे हैं तो मेरा कोई द्विमत नहीं है, क्योंकि शायद वही मुझे इस महासंकट से बचा सकते हैं। इस प्रस्ताव के अलावा मैं किसी अन्य प्रस्ताव के लिए सहमत नहीं होती, क्योंकि मेरे सुहाग कक्ष में एक और लड़के को मृत्यु के मुंह में धकेलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं अपने सुहाग कक्ष में और कितनी लाशें देखूंगी। यहां से 9 निष्पाप माओं के बेटों को मैंने यम के आगोश में धकेल दिया, और इस कारण आज लोग मुझसे डरते हैं और मुझे राक्षसी लड़की कहकर पुकारते हैं। चाचा जान, इस लड़के के सामने आप पहले की सारी घटनाएं खुलकर बताएं। फिर यदि वह स्वेच्छा से मुझसे विवाह करने के लिए सहमत हो तो मैं उस प्रस्ताव का स्वागत करूंगी। इसके बाद वह व्यक्ति गया और लोकमान हकीम के बेटे और बूढ़े को कन्या की सारी बातें बताईं, और उन्होंने एक साथ बैठकर विवाह की तारीख और समय तय किया। गांव वासियों ने इस विवाह की खबर सुनकर कहा, एक और निष्पाप लड़का मृत्यु को गले लगाने जा रहा है। लाश ढोने वाले डोम एक दूसरे से बोले, कल कहीं और यात्रा करने की जरूरत नहीं, आज राक्षसी कन्या का विवाह हो रहा है। आने वाले दिन सुबह वहां लाश हटाने जाना होगा। इस तरह गांव के लोगों में चर्चा का तूफान उठने लगा। कई लोग इस वर को जीवित अवस्था में एक बार दर्शन करने के उद्देश्य से वहां हाजिर हो गए। कुछ लोग लोकमान हकीम के बेटे को डराते हुए बोले, जनाब, आपसे यह राक्षसी लड़की अपने 10 पतियों को पूरा कर लेगी। आपके बाद जो आएगा वह 11वां नंबर होगा। कुछ ने कहा, आप जानबूझकर मृत्यु का जोखिम क्यों ले रहे हैं? आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। कुछ ने कहा, संपत्ति के लालच में पहले 9 लोगों की जान जा चुकी है, इसलिए धन संपत्ति का लालच छोड़कर देश का लड़का देश लौट जाए। इस तरह अलग अलग लोग अलग अलग टिप्पणियां करने लगे। लोकमान हकीम का बेटा लोगों की बातों से घबरा गया। तब उसने अपने पिता के उपदेशों को एक बार फिर विस्तार से याद किया। पिता का उपदेश था कि पेड़ के नीचे जो बूढ़ा दिखे उसकी बात मानना। यदि वह तुम्हारा साथी बनना चाहे उसे साथ ले लेना। इन बातों को याद करके उसने अपने मन को शांत किया और खुद को मजबूत करने की कोशिश की। इसके बाद निर्धारित दिन और निर्धारित समय पर बहुत से लोगों की उपस्थिति में लोकमान हकीम के बेटे का विवाह संपन्न हुआ। उस विवाह समारोह में पहले के विवाहों की तुलना में 10 गुना लोग जमा हुए थे, क्योंकि एक युवक लड़का स्वेच्छा से मृत्यु को गले लगाने जा रहा था, और इस लड़के को एक बार देखने का मन किसका नहीं करता। विवाह कार्य समाप्त करके लोग चले गए और सुबह के दृश्य का इंतजार करने लगे। शाम को बूढ़ा व्यक्ति लोकमान हकीम के बेटे को बुलाकर बोला, बेटा, तुम कन्या के कक्ष में जाकर कहीं नहीं बैठोगे। खड़े खड़े थोड़ा समय बात करके अपनी पत्नी का एक पहना हुआ कपड़ उसे लेकर सीधे मेरे पास चले आना, कहीं नहीं रुकना। फिर मैं जो कहूंगा उसके अनुसार काम करना। लोकमान हकीम का बेटा बूढ़े चाचा की बात के अनुसार शाम के बाद अपनी नवविवाहिता पत्नी के पास गया और उसकी ओर तन्मय होकर देखता रहा। इंसान इतना सुंदर हो सकता है, यह उसकी कल्पना में नहीं था। उसकी पत्नी ने पति को देखकर खुशी में उसे गले लगा लिया। इतना सुंदर सुदर्शन वर उसने पहले कभी नहीं देखा था। कुछ समय बिताने के बाद लड़की फूट फूट कर रोने लगी। तब लोकमान हकीम के बेटे ने उसे पूछा, तुम रो क्यों रही हो? तब लड़की बोली, तुम्हारे जैसे भाग्यशाली पति के चरणों में मुझे कितनी देर तक जगह मिलेगी यह नहीं जानती, क्योंकि मैं एक अभागी नारी हूं। मुझे पहले 9 युवकों ने ब्याहा था, लेकिन मुझे किसी को मन से प्यार करने का मौका नहीं मिला, इसलिए तुम्हें भी उसी तरह खोना पड़े यही सोचकर मैं रो रही हूं। इस समय लोकमान हकीम के बेटे को बूढ़े चाचा का उपदेश याद आया। इसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा। अभी तुम्हारा पहना हुआ एक कपड़ा या एक जामा जल्दी से मुझे लाकर दे दो। लड़की ने तब बिना कोई कारण पूछे एक कपड़ा और एक जामा लाकर दे दिया। लोकमान हकीम का बेटा उसे लेकर तेजी से बाहर चला आया।
घर के दरवानों ने यह दृश्य देखकर सोचा, अभी तो कमरे में गया था, अब फिर बाहर क्यों आ गया? लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ कहे। लोकमान हकीम के बेटे को जामा कपड़ा लाते देख बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा, इतनी देर करना तुम्हारा ठीक नहीं था। थोड़ा और देर करते तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाता। दूसरे, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के पास बैठने से मना किया था, फिर भी तुम वहां बैठकर पत्नी से बात कर रहे थे, इसलिए यह बहुत खतरनाक होने वाला था। अल्लाह ने तुम्हें थोड़े के लिए बचा लिया। खैर, बाकी बातें बाद में सुनना, अभी तुम मेरे उपदेश के अनुसार काम करो। यह कहकर बूढ़े व्यक्ति ने लड़की के जामा कपड़े को एक पात्र में रखकर उसमें आग लगा दी। इसके बाद आग के ऊपर कुछ कच्ची लताएं और पत्तियां छिड़क दी। अंत में अपनी झोली से एक सांप का सिर निकाला और उसे आग में डालकर जला दिया, पूरी तरह नष्ट कर दिया। जब इनमें से अधिकांश जल गया और तेज धुआं निकलने लगा, तब उन्होंने लोकमान हकीम के बेटे से कहा, इस पात्र को लेकर तुम अपने सुहाग कक्ष में रख दो, फिर अपनी पत्नी से निश्चिंत होकर बात करो और उसके साथ सहवास कर सकते हो। सुबह उठकर गुस्ल करके फज्र की नमाज पढ़ने के बाद मुझसे मिलना। लोकमान हकीम का बेटा आग का पात्र लेकर सुहाग कक्ष में प्रवेश किया तो देखा कि कमरे का सारा फर्नीचर तहस नहस हो चुका है। तब उसने आग का पात्र कमरे के एक कोने में रखकर पत्नी के पास गया तो देखा कि उसकी पत्नी बेहोश पड़ी है। लोकमान हकीम का बेटा जल्दी से उसके सिर पर थोड़ा पानी डालकर हवा करने लगा। लंबे समय तक सेवा करने के बाद उसकी पत्नी को होश आया। पति को अपने पास बैठा देख वह बहुत खुश होकर पति को गले लगा लिया। तब लोकमान हकीम का बेटा उससे बोला, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई और कमरे के फर्नीचर की यह हालत कैसे हुई? तब उसकी पत्नी बोली, तुम कमरे से बाहर जाने के बाद एक विशालकाय दैत्य मेरे कमरे में आया। उसने मुझे ऊपर उठाकर जोर से एक थप्पड़ मारा, फिर मैं बेहोश हो गई। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। लोकमान हकीम का बेटा बोला, यही तुम्हारा आखिरी संकट था। अल्लाह की रहमत से आगे तुम्हें किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद वे दिल खोलकर बातें करने लगे, अपने दिल का प्यार आदान प्रदान किया और अंत में उन्होंने मिलन किया। रात खत्म होने पर गुस्ल करके दोनों ने फज्र की नमाज अदा की। इसके बाद सूर्योदय के साथ जब लोकमान हकीम का बेटा कमरे से निकलकर बूढ़े चाचा के पास जाने के लिए रवाना हुआ, तब रास्ते में लाश ढोने वाले डोमो से उसकी मुलाकात हुई। डोमो ने कहा, हुजूर, क्या आप राक्षसी कन्या के वर नहीं हैं? उसने कहा, हाँ। यह सुनकर वे बोले, तो आप जीवित कैसे हैं? उसने कहा, जीना मरना अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा। डोमो ने उसके जीवित होने की खबर पूरे इलाके में फैला दी। खबर सुनकर लोग समूहों में आकर उसे सलाम करने लगे और यह जानना चाहा कि वह जीवित कैसे रहा। लोकमान हकीम का बेटा बोला, यह सब अल्लाह की मर्जी है। इसके बाद लोकमान हकीम का बेटा बूढ़े चाचा के पास गया और सारी घटना खुलकर बता दी। तब बूढ़ा चाचा उसे बोला, इस युवती पर एक शक्तिशाली जिन का साया था। वह इस युवती के विवाह को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। खासकर यदि कोई इंसान इस युवती के साथ एक बार सहवास कर लेता तो जिन का साया और जिन का प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इसलिए पहले उसके अन्य पतियों के साथ मिलन होने से पहले यह जिन एक छोटे सांप का रूप धारण करके उसके पतियों को नष्ट कर देता था, इसलिए वे तुरंत मर जाते थे। इस बार मैं तुम्हारे साथ यहां आया तो यह जिन पहले से ही कमजोर और डरा हुआ था। इसके बाद तुम्हारी पत्नी के कपड़े और कुछ तेजस्वी लताओं पत्तियों को जलाकर एक अन्य जिन के सिर को उस आग में जला दिया। तब आग का धुआं चारों ओर फैल गया। तब वह जिन बेचैन और पागल हो गया। उसने तुम्हारी पत्नी को ऊपर उठाकर एक थप्पड़ मारा और कमरे के फर्नीचर को तहस नहस कर दिया। अंत में वह भागने की कोशिश करने लगा। तब मैंने उसे कैद कर लिया और जोरदार प्रहार किया, जिसके कारण वह मृत्यु की हालत में पहुंच गया। और जब तुम लोग सहवास में लिप्त हुए तभी यह जिन मर गया। अब वह कभी भी तुम्हारी पत्नी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब से तुम लोग सुरक्षित हो। लोकमान हकीम का बेटा तब बूढ़े को अनेक धन्यवाद दिया। इसके बाद लोकमान हकीम का बेटा अपने पिता के कर्जदार के पास जाना चाहा। तब बूढ़ा व्यक्ति बोला, अब क्या मेरी और जरूरत है? लोकमान हकीम का बेटा बोला, चाचा, आपके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। आपने अल्लाह की रहमत से मेरी जान बचाई है। रास्ते में और कितने संकट हैं मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे अंत तक मेरे पिता के पास आपको पहुंचाना होगा।
इससे पहले आप विदा नहीं हो सकते और मैं आपको छोड़ भी नहीं रहा। इसके बाद लोकमान हकीम का बेटा अपनी पत्नी से विदा लेकर पथ चलने लगा। एक दिन और एक रात लंबा सफर करने के बाद वे निर्धारित क्षेत्र में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने स्थानीय लोगों से उशाम का नाम लेकर उसके घर का पता पूछा। तब लोगों ने उन्हें डराते हुए कहा, क्या कह रहे हैं आप उशाम के घर जाएंगे? हम आपको सलाह देते हैं कि अच्छे इंसान की तरह पैसे का दावा छोड़कर देश लौट जाए। उशाम एक हत्यारा और खतरनाक आदमी है। वह आपका पैसा तो लौटाएगा ही नहीं, बल्कि यदि आप उसके पास पैसा मांगने जाएंगे तो वह किसी भी तरह आपको मार डालेगा। इसलिए अच्छा यही है कि आप पैसे का दावा छोड़कर देश के इंसान देश लौट जाएं। लोकमान हकीम का बेटा यह सारी बातें सुनकर बूढ़े चाचा की ओर सवालिया नजरों से देखने लगा। बूढ़ा चाचा बोला, अल्लाह पर भरोसा करके हम उसके घर जाएंगे। यदि अल्लाह हमारी जिंदगी रखता है तो वह हमें कुछ नहीं कर पाएगा, और यदि अल्लाह ने हमारी मृत्यु लिख दी है तो हम कहीं भी हों मरना तो पड़ेगा ही। चलो हम उशाम के घर जाएं। इसके बाद जब वे उशाम के घर पहुंचे तब उशाम ने आकर उनकी पहचान पूछी। जब उन्होंने अपनी पहचान बताई तब उशाम बोला, आप लोगों को मेहमान के रूप में पाकर मैं बहुत खुश हूं। मैं कुछ दिनों से लोकमान हकीम को पैसा भेजने की सोच रहा था, लेकिन मौके की कमी के कारण ऐसा नहीं कर पाया। जब आप लोग आ ही गए हैं तो बहुत अच्छा हुआ। अब मैं आसानी से कर्ज मुक्त हो सकूंगा। आप लोग आज मेरे गरीब खाने में रहें, कल मैं आपको विदा करूंगा। लोकमान हकीम का बेटा तब बूढ़े से बोला, चाचा जान, इस आदमी के घर में मेरे पिता ने मुझे रहने से मना किया था। बूढ़ा चाचा तब लोकमान हकीम के बेटे को आश्वासन देते हुए बोला, कोई समस्या नहीं है, अल्लाह की रहमत से हम यहाँ आज रात रहेंगे और कल हम यहाँ से जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर लोकमान हकीम का बेटा बिना कुछ कहे वहां रहने के लिए सहमत हो गया। दिन खत्म होने पर रात आई। रात में मेहमानों को उशाम ने उत्तम भोजन परोसा और उत्तम सामान देकर उनके विश्राम की व्यवस्था कर दी। दिन खत्म होने पर रात आई। रात में मेहमानों को उशाम ने अमदा खाना पेश किया और अमदा सामान देकर उनके आराम की तरतीब कर दी। 3 मंजिला एक इमारत की निचली मंजिल में उनके रहने की तरतीब कर दी। जब रात गहरी हुई तब वो बूढ़ा शख्स लोकमान हकीम के बेटे को बहुत राजदारी से बुलाकर नींद से जगाया और बोला, मेरे साथ आओ। लोकमान हकीम का बेटा बूढ़े की बात पर उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके बाद वो इस इमारत की 3री मंजिल पर गए और देखा कि उसाम का बेटा एक खट पर लेटा हुआ है। तब लोकमान हकीम का बेटा और बूढ़ा चचा उस खट को पकड़कर नीचे लाए, जहां उसाम ने उनके लिए रात बताने के लिए बस्तर लगाया था। वहां उन्होंने उसाम के बेटे की खट रख दी और दोनों 3री मंजिल पर सो गए। जब सुबह हुई तो उन्होंने उसाम की चीखों पुकार और रोना धोना सुना। उसाम की चीख सुनकर उनकी नींद टूटी। वो निचली मंजिल पर आए तो देखा कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है। जिस कमरे में उनका बस्तर लगाया गया था वो कमरा पूरा पानी से भरा हुआ था। उसाम का बेटा उस पानी में डूबकर मर गया था। मरे हुए बेटे को सामने रखकर उसाम चीख चीख कर रो रहा था। बूढ़ा शख्स और लोकमान हकीम का बेटा जब नीचे आए तब वो उसाम से पूछने लगे, भाई क्या हुआ? उसाम तब बोला, आप लोगों ने मुझे मुनासिब सबक सिखाया है। आप लोग इतनी दूर अंदेश हैं ये मैं सोच भी नहीं पाया। मैं उस निचली मंजिल को तवील उर्से से एक मौत के जाल के तौर पर इस्तेमाल करता था। रात में यहाँ समंदर की लहरें आकर पानी से कमरे को डुबो देती हैं। सामने का दरवाजा मैं गहरी रात में बंद कर देता हूँ ताकि उस कमरे में रहने वाला कोई शख्स बाहर ना निकल सके और पानी में डूब कर मर जाए। आज आप लोग दरवाजा बंद करने से पहले यहाँ से चले गए और मेरे बेटे को यहाँ ला कर रख दिया। हर बार की तरह आज भी मैंने रात खत्म होने पर दरवाजा बंद कर दिया था। तब मुझे नहीं पता था कि उस कमरे में आप लोगों की जगह मेरा बेटा सो रहा है। मैंने जिंदगी में कई कर्जदारों को इस तरह मारा है और आखिर में इसी गुनाह का फल मुझे खुद मिला। मैं आज से तौबा करता हूँ, बाकी जिंदगी में मैं ऐसा मुकरवा काम नहीं करूंगा। अल्लाह ने मुझे मुनासिब सबक सिखाया है। मैं आप लोगों के सामने तौबा करके नया जिंदगी शुरू कर रहा हूँ। आप लोग मेरे उस दिलेराना जुर्म को मुआफ कर दें। बूढ़े ने उसाम की बात सुनकर कहा, अल्लाह ने शायद तुम्हें हदायत देने के लिए हमें भेजा था। जो जुर्म तुमने जिंदगी भर किया उसके लिए अल्लाह से मुआफी मांगो, और जिन लोगों का तुम्हारे पास पैसा वाजिब इलादा है या जो तुमसे पैसा लेने वाले थे उनके घर जाकर कर्ज चौकाओ, वरना अल्लाह तुम्हें मुआफ नहीं करेगा। उसाम ने तब लोकमान हकीम का वाजिब इलादा पैसा लाकर उसके बेटे के हाथ में दिया और बोला,
मैं कुछ ही दिनों में बाकी तमाम कर्जदारों का पैसा लौटा दूंगा। मैंने अपने बेटे के मुस्तकबल के लिए इस मकरुआ तरीके से पैसा कमाया था। वही बेटा आज मेरे सामने मर गया। मेरा कोई और बेटा बेटी नहीं है, इसलिए मैं अब किसके लिए कमाऊंगा? मेरे लालच का खात्मा हो गया। उसाम से पैसा लेकर बूढ़ा चचा और लोकमान हकीम का बेटा वतन की तरफ रवाना हुए। रास्ते में ससुराल आकर उन्होंने आराम किया। लोकमान हकीम का बेटा अगले दिन अपनी बीवी से बोला, अब मेरे वालिद से मिलने के लिए तुम्हें जाना होगा, इसलिए जल्दी तैयारी करो, कल हम रवाना हो सकें। तब उसकी बीवी बोली, सब ठीक है, लेकिन मेरी उस वसीया दौलत की जिम्मेदारी में किसके हवाले करके जाऊं? लोकमान हकीम का बेटा बोला, तुम्हारे जो चचा मेरे पास शादी की तजवीज लेकर आए थे, उन्हें सारी जिम्मेदारी सौंप दो। तब उसकी पत्नी ने उस व्यक्ति को बुलाकर संपत्ति की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर सौंप दी। विवाह में मिले अपने गहने, कपड़े और कुछ पैसे लेकर वे कुछ ऊंटों पर सवार होकर देश की ओर रवाना हुए। 2 दिन तक लंबा रास्ता तय करने के बाद वे देश में पहुंचे। घर से कुछ दूरी पर रहते समय बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा अब मुझे विदा करो। लोकमान हकीम का बेटा तब बोला, चाचा जान, आपने मुझे जितने बाधा विपत्तियों से बचाया है उसके लिए आपको क्या कहकर धन्यवाद दूं? मुझे उसकी कोई भाषा नहीं मिल रही। मैं आपको इस तरह रास्ते में विदा नहीं होने दूंगा। आप हमारे घर जाएं, मेरे पिता से मिलें और वहां कुछ दिन रहें। मैं आपको दिल से कुछ सेवा करूंगा, फिर आप विदा लेना। बूढ़े ने तब कहा, बेटा मैं अब तुम्हारे घर नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ अनिश्चित सफर में अपना बहुत कीमती समय बिताया है, इसलिए मुझे लौटकर उस नुकसान की भरपाई करनी होगी। अब तुम लोग जाओ, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पिता से मिलूंगा इंशाअल्लाह। तब लोकमान हकीम का बेटा बोला, चाचा जान, कृपया आप 3 ऊंटों का सामान लेकर जाएं। बूढ़े ने कहा, भाग तुमने कर दिया, वह मेरे ऊपर नास्त करना चाहिए था। लोकमान हकीम का बेटा बोला, चाचा जान, यह मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करें। कृपया आप सारा सामान ले जाएं। आपने मुझे सारे सामान से कहीं ज्यादा कीमती चीज दी है, विशेष रूप से एक सर्वश्रेष्ठ सुंदरी को मेरी पत्नी के रूप में पाने का मौका दिया, जिसका मूल्य चुकाना मेरे लिए कभी संभव नहीं होगा। इसलिए यहां के सारे सामान का असली मालिक आप हैं। बूढ़े ने कहा, हां बेटा, अब तुमने सही बात कही, तो 10 ऊंटों में से 5 मुझे दे दो और 5 तुम ले लो। लोकमान हकीम का बेटा बोला, आप जैसे आदेश देंगे वैसे चलने का मेरे पिता ने मुझे निर्देश दिया है, इसलिए जो 5 आपको पसंद हो ले लें। तब बूढ़े ने कहा, मैं आखिरी के 5 ले लेता हूं, तुम पहले के 5 ले लो। लोकमान हकीम का बेटा बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा ही हो। यह कहकर ऊंटों को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसके बाद बूढ़े को सलाम देकर वे पथ चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बूढ़े ने उन्हें पीछे से आवाज दी। लोकमान हकीम का बेटा बूढ़े की आवाज सुनकर रुक गया। तब वह लोकमान हकीम के बेटे की पत्नी के पास गया और बोला, मां, मैं तुम्हें अपने हिस्से के 5 ऊंट उपहार देता हूं, तुम इनके मालिक के रूप में ले लो। लोकमान हकीम के बेटे की पत्नी बोली, चाचा जान, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं इन्हें नहीं लूंगी, इन्हें आपको ही लेना होगा। आपने मुझे नया जीवन दिया है, मुझे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के पुत्र को उपहार दिया है। आपका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकती। मैं न केवल इन ऊंटों को बल्कि अपनी विशाल संपत्ति का आधा हिस्सा आपको दान करने का वचन देती हूं। तब बूढ़े ने कहा, मां, मैं इस संपत्ति का क्या करूंगा? मैं तो इंसान नहीं हूं कि मैं संपत्ति का भोग करूं। तब दोनों हैरान होकर उससे पूछने लगे, चाचा जान, आप क्या कह रहे हैं? तो आप कौन हैं? बूढ़े ने कहा, मैं हाफिज नाम का एक फरिश्ता हूं। मैं नेक बंदों को महासंकटों से बचाता रहता हूं। यह मेरा कर्तव्य है। मैं लोकमान हकीम के बेटे की हिफाजत का जिम्मेदार था, इसलिए सफर में उसे मुश्किलों का सामना करने में मैंने मदद की। अल्लाह तुम्हारा भला करे। यह कहकर बूढ़ा गायब हो गया। लोकमान हकीम का बेटा और उसकी पत्नी तब अल्लाह के दरबार में असंख्य शुक्रिया अदा किया। इसके बाद वे घर पहुंचे। तब उसके पिता ने उसे और उसकी पत्नी को आदर सत्कार के साथ घर में लिया और बेटे से सफर का सारा वृत्तांत सुनकर अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा किया।